तो बेटा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझसे, निम्नलिखित अपक्रिया को संतुलित कीजिए, यानी रिएक्शन से उसको बैलेंस करना है। अब इन्हें कैसे बैलेंस कर देंगे हम, तो पहले इसको क्या लाना पड़ेगा आपको, रिएक्शन फॉर्मूला ये सिंबलाइज करिए, ठीक है। आपको सिंपल देना पड़ेगा किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम क्या होता है बेटा, Ca, और हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं, OH को। Ca की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए बनता है CaOH का होल ट्वाइस। और प्लस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और जहां पर भी CO2 हमने देखा था, हमने कसम खा रखी है जब CO2 मिलेगा तो क्या बना देंगे, CO3। और CO3 किसका बनता है, मेटल्स का। मेटल कौन है, कैल्शियम। तो बना क्या बेटा अपने पास, CaCO3 प्लस और OH के होल ट्वाइस में 2H और एक को बचा बेटा, क्योंकि एक को तो मैंने यहाँ यूज कर दिया। और ये कंप्लीटली बैलेंस है, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन क्या कर रही है आपकी, जिंक। ये फर्स्ट रिएक्शन की सेकंड, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर क्या होता है, Ag, और नाइट्रेट NO3। अब जिंक जब रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, जिंक रिएक्ट करेगा नाइट्रेट से, और क्या बना देगा, जिंक नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस। क्योंकि जेरन की वैलेंसी 2, Ag वैलेंसी 1 थी, और यहाँ पर प्लस में Ag आ जाएगा। NO3 कितने होगा, 2, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Ag कितने 2 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई जाएगा। फिर क्या रहा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम Al लिखा जाता है, ठीक है। और कॉपर क्या होता है, CuCl2। अब क्या होगा, यहाँ पर Al की वैलेंसी कितनी होती है, +3, और Cl की होती है -1। इस बेस पर Al क्या ले जाएगा बेटा, Cl को ले जाएगा, और क्या देगा, Cl3। और जो Cu वो आपका ऐसे लिखा रह जाएगा। फिर आपको क्या करना है, Al के अकॉर्डिंग Al 1 है, Cl 2 थे, और यहाँ Cl कितने 3 है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो आप इधर से 3 से करेंगे, 3 2 6, 2 3 6, Al2 होगा बेटा, 2 से Al2 करा देंगे। Cu आपके 3 है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, बैलेंस हो जाएगा। अब क्या रहा, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्या होता है, Ba, और क्लोराइड Cl2। रिएक्ट किससे करने जा रहा है बेटा, पोटेशियम सल्फेट। ये जो 2 वगैरह आते हैं बेटा, इनकी बैलेंसिंग क्या होती है, ध्यान रखें हम। और यहाँ पर क्या मिला आपको, बेरियम सल्फेट, यानी Ba किसको ले जाएगा, SO4 को, इस SO4 को ले जाएगा। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि मुझे क्या करना है, प्लस के ले गया किसको बेटा, Cl को, तभी तो पोटेशियम क्लोराइड है। अब आपने क्या देखा, यहाँ के तो है, Cl तो है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये बैलेंस हो गई, ठीक है। अगली क्या है बेटा, मैग्नीशियम Mg। ये आपकी रिएक्शन 3rd नंबर, 4th नंबर, और ये आपकी 5th नंबर आ गई। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। Mg किसको ले जाएगा, तो खुद बता रहा है कि क्लोराइड को ले जाएगा। तो Mg क्या बना देगा, Cl2, और H को H2 के फॉर्म में लिखेंगे बेटा, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देंगे। तो बेटा ये बायोसॉर्ट लॉ पढ़ गया है। बायोसॉर्ट लॉ क्या कहता है कि माना अनंत लंबाई का एक चालक तार, ये कंडक्टिंग वायर है, जिसकी लेंथ कितनी, इनफाइनाइट है। इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार का एक छोटा सा भाग कौन सा, PQ है, ठीक है, जिसकी लंबाई डेल्टा L है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B ज्ञात करनी है। यदि चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण थीटा हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निम्न बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी बातें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक तार में बहने वाली धारा I के समानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक तार के छोटे से भाग डेल्टा L के समानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B जो होती है वो चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी के वर्ग के वितरणुपाती होती है। चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी के वर्ग के वितरणुपाती होती है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होती है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, और इसे मान लेंगे इक्वेशन फोर्थ। और क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 व 4 को संयुक्त करने पर, कंबाइन करने जा रहे हैं सबको। जब संयुक्त करेंगे बेटा, तो B आपका ऐसे रहेगा, प्रोपोर्शनल B आपका ऐसे बना रहेगा, और ये आ जाएगा I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। जब ये सिंबल हटता कोई कांस्टेंट लगाया जाता है, इन्होंने कांस्टेंट क्या लगाया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बता देंगे
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक नियतांक यानी कांस्टेंट है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर माइनस 7 होती है। तो b इज इक्वल टू बन जाएगा 10 की पावर माइनस 7, अगर ये वैल्यू आपको कर दी जाए, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर?